हाय एवरीवन, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 फॉर कैंसर यानी कर्क राशि। आपका पहला कार्ड जो आया है दैट इज़ हाई प्रिस्टेस, यानी कि इस मंथ में आप बहुत इंट्यूटिव रहेंगे, आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और बहुत सारी बातें आप जान पाएंगे जो आपको पहले नहीं समझ में आ रहा था। आपको अपने आप के साथ कनेक्ट करना है डीपली और धीरे धीरे आप उसे फील कर पाएंगे। इस वक्त आप अपने इंडेक्स फिंगर में कोई रिंग पहन सकते हैं। इट कैन बी इट कैन बी अ जेम स्टोन वाला रिंग और इट कैन बी सम फैंसी रिंग। यू विल वेयर अ रिंग इन योर इंडेक्स फिंगर इन योर मोस्ट प्रॉब्ली इन योर राइट हैंड। एंड ऑल्सो दिस इज द टाइम व्हेन somebody will come into your life। कोई आपको प्रपोज कर सकते हैं आपके लाइफ में, लव लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आप कोई सी प्रोजेक्ट में या किसी बिजनेस में या किसी स्पेशल काम में, आपके हॉबी में या आपका कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है उस पर आप काफ़ी काम करेंगे, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, यानी कि आपके लाइफ में कोई देयर इज अ पर्सन इन योर लाइफ जिसे आप चाहते हैं लेकिन वो आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं, वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, मतलब हाँ ना के बीच में है एंड आप सोच रहे हैं कि वो रिप्लाई कब देंगे। यू आर वेटिंग फॉर समबडीज रिप्लाई सिंस अ लॉन्ग टाइम और आपको ये लग रहा है कि हम लोग वी कैन बी सच अ ब्यूटिफुल कपल, वी कैन बी इन सच अ परफेक्ट रिलेशनशिप, लेकिन ऐसा कुछ हो क्यों नहीं रहा है। व्हाई नथिंग इज हैपनिंग। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं, इफ़ यू आर इन अ वन साइडेड लव situation, then please come out of it. I mean, it's okay if somebody is not liking you as you are liking them. Stay busy in your work, stay busy in yourself. खुद पे फोकस कीजिए, अपने करियर पे, अपने फैमिली पे, अपने loved ones पे, and you count all your blessings which you have, जो आपके पास है उस पर फोकस कीजिए, आप बहुत खुश रहेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। ये आपके लिए हीलिंग पीरियड है, आप में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप बैलेंस करना सीखेंगे। एज आई वाज सेइंग, ट्राई टू बैलेंस योर लाइफ, ट्राई टू बैलेंस बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ एंड आप काफ़ी बदलेंगे, काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होगी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में चाहते भी हैं तो ये ज़रूरी है कि आप वो ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ करें। अगर आप बदलाव को, ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंज को अलाउ ही नहीं करेंगे तो वो कैसे हो सकता है। सो यू हैव टू अलाउ इट। Moving on to the next card and we have the Seven of Pentacles and Ten of Cups, which means that कि आपके जो पुरानी इन्वेस्टमेंट थी, जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट था या फिर आपने कोई सेविंग्स की थी, दैट विल बी यूजफुल नाउ, उसे आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप थोड़े बहुत चिंतित रह सकते हैं घर को लेके। रियल एस्टेट बिजनेस अगर आपका है, उससे अगर डील करते हैं तो उससे लेके आप परेशान हो सकते हैं। आपको घर को रिलेटेड कुछ वरीज हो सकती है। मे बी आप अपने घर को रेंट पे लगाने की कोशिश कर रही हैं, घर बेचने की कोशिश कर रही हैं, ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। समथिंग रिलेटेड टू हाउस यू आर ट्राइंग टू डू विच माइट ट्रबल यू अ बिट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड विद द मैजिशियन कार्ड। सो जो घर को लेके आप परेशान हो रहे थे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट्स अ शॉर्ट टर्म इशू और धीरे धीरे इसका सोल्यूशन निकलेगा। देयर विल बी सम मैनिफेस्टेशन एंड यू विल गेट अ सोल्यूशन ऑफ कोर्स, बट आप बहुत अभी वेट करेंगे कुछ टाइम तक, आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा लेकिन कोशिश करते रहिए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत जल्द निकलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस वक्त थोड़ा सा अपना इनकम करने का तरीका चेंज कर सकते हैं। मैनी ऑफ यू माइट बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कि खुद से कुछ स्टार्ट करना, एंटरप्रेन्योरशिप करना या फिर खुद फ्रीलांसर के हिसाब से काम करना या फिर कोई नया सोर्स ऑफ इनकम निकालना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द नाइन ऑफ कप्स। आपका कोई विश पूरा होगा, कोई इच्छा पूरा होगा जो आपने सोचा था। जैसे मैं आपको बता रही थी कि परेशान मत होइए, थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव वेरी सून। तो आप जो भी सचमुच में करना चाहते हैं, डीप डाउन जो फील कर रहे हैं, जो आपका एक लॉन्ग टर्म पैशन है या डिज़ायर है, उसके डायरेक्शन में ज़रूर काम कीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टू कार्ड्स एंड वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट कार्ड। गाइस, आप अभी जो है ना, आपको अभी कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि ना आई हैव टू डू सम सैक्रिफाइसेस। उसके अलावा यू माइट कॉन्टम्पलेट एंड यू विल रियलाइज दैट कि आपके जो पास्ट रिलेशनशिप थे उसके बारे में सोचेंगे। नॉट जस्ट द इमीडिएट पास्ट रिलेशनशिप बट उससे पहले भी जो लोग थे आपके लाइफ में, उनके बारे में आप कुछ चीज़ें सोचेंगे। बल्कि आप काफ़ी परेशान होंगे और आपको ये लगेगा कि वाई इज़ दैट कि मेरे लाइफ में जो लोग आते हैं मुझे हर्ट करते हैं और वाई आई एम फीलिंग बीइंग काइंड ऑफ
misused or exploited or kind of betrayed all the time. And the Hierophant card is giving you the advice that कि देखिए आपको, जैसे आई वाज सेइंग कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड लव आउटसाइड, आप अपने अंदर उस प्यार को ढूंढिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद के अंदर वो कंपैशन ढूंढिए, तब जाके आपको इन सिचुएशन से आपको राहत मिलेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द डेथ कार्ड, एंड विच मीन्स आप बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड में हैं, जैसे आई वाज सेइंग, एंड यू विल ट्राई टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ें बदलने की कोशिश करेंगे. आप कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, किससे बात करते हैं, सुबह किस टाइम पे उठते हैं, रात को किस टाइम पे सोते हैं, आपका वार्डरोब, या फिर ऑल दोस टाइनी लिटिल थिंग्स इन आवर लाइफ जो हमें बनाता है, वो सारी चीज़ों को आप बदलने की कोशिश करेंगे. Which is in a way good, but don't overdo it. Moving on to the next card, we have Three of Pentacles. There will be some new connections. Especially related to work field में आपको कुछ नए connections मिलेंगे, कुछ networking होगा, and मैं आपको ये कहूँगी कि networking का फ़ायदा उठाइए, आगे बढ़िए, और आपका communication skill जितना अच्छा होगा वो आपको उतना ही benefit करेगा. Moving on to the next two card, and we have the Moon card and the Star card. That's a beautiful card. Well, all I can say is that कि आपको कुछ secret gift मिल सकता है जो आपने बिल्कुल expect नहीं किया था. Suddenly you will get a wonderful gift and you will feel very very happy about it. अब चलिए अगला कार्ड देखते हैं, और मेरे पास है द डेविल कार्ड. वेल, देयर इज़ अ डेविल इन योर लाइफ. कोई फेक इंसान है आपके लाइफ में जो आपको कुछ झूठ बता रहे हैं, फॉल्स नैरेटिव दे रहे हैं, आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और वो आपको प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि आपको बेनिफिट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको बहुत बड़ी आशाएं दे रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से वो आपकी मदद नहीं करने वाले हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम कभी कभी एक गलत इंसान के साथ ट्रैप्ड हो जाते हैं, और आप ऐसे ही उनके साथ ट्रैप्ड हो गए हैं, उस एक साइकिल में, एक लूप में चले गए हैं, और उस लूप में जब हम चले जाते हैं तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है. तो आपको अपने लाइफ के इस डेविल को बाहर निकालना है. यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट. देखिए, डेविल कार्ड इज़ ऑलवेज टेलिंग यू कि येस, देयर इज़ समबडी नेगेटिव इन योर लाइफ, देयर इज समबडी ट्राइंग टू ट्रैप यू, देयर इज समबडी टॉक्सिक इन योर लाइफ. लेकिन टॉक्सिक लोगों को हम हमारी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. उसका सबसे पहला स्टेप यही होता है, सबसे पहले आप खुद से कनेक्ट होइए, इंटरनली अपने आप को प्यूरिफाई कीजिए, इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए. जैसे ही आप अपना स्ट्रेंथ पाएंगे तभी जाके आप डेविल को अपने अंदर से बाहर निकाल पाएंगे. So for that I'll advise you can do meditation for at least half an hour every day. अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को शांत करेंगे, तो आप डेफिनेटली अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे. और जैसे मेडिटेशन में हम हमारे उन सारे थॉट्स को बाहर निकाल देते हैं जो हमें हॉन्ट करता है, तो वो प्रोसेस प्रैक्टिस करने से आप ये चीज़ कर पाएंगे. उसके अलावा आपको राइट टाइम पे खाना पीना और सोना, जो आपका हेल्दी रूटीन है, वो भी आपको मेंटेन करना चाहिए. Moving on to the next card, and we have the Eight of Swords, which means that आप अपने आप को किसी बंधन में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं. आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए. आपके सपने तो हैं, पर आपको लगता है कि वो सपने पूरे नहीं होंगे. आपके कुछ विशेस, डिज़ायर, ड्रीम्स हैं, लेकिन आप खुद ही अपने आप को लिमिट करते हैं. जैसे कहते हैं ना कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा एनिमी जो है वो खुद है. तो आप खुद के शत्रु मत बनिए. यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट बॉन्डेज, यू हैव टू कम आउट एंड डिस्कवर योर सेल्फ. एंड लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट कार्ड, जो आपको कैसे आपको गाइडेंस मिलेगा. चलिए देखते हैं. अगला कार्ड जो है दैट इज़ अ हर्मिट कार्ड, विच आई वाज सेइंग दैट कि आपको सेल्फ डिस्कवरी करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन उसके अलावा हर्मिट कार्ड इज़ ऑल्सो सेइंग दैट आपको कोई टीचर मिल सकते हैं, कोई गुरु मिल सकते हैं जो आपको गाइडेंस देंगे. लेकिन आजकल क्या है ना, टीचर्स भी, देयर आर मेनी फेक टीचर्स अराउंड, सो बी केयरफुल, डू नॉट एक्सेप्ट एनीबडी एज योर टीचर. Sometimes your mother can be your best teacher. So why not accept your mother as your best teacher, your father as your best teacher, than going to fake people. So instead of going to fake people, try to find the right person, the right teacher, जो सचमुच में डिजर्विंग है. उनसे आप गुरु ज्ञान ले सकते हैं, या फिर अपने आप से गुरु ज्ञान ले सकते हैं. Moving on to the next card, and we have the Empress card, and in the first week of April आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ सकते हैं जो बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है. कैन बी योर मदर, कैन बी योर सिस्टर, कैन बी योर फ्रेंड, और एनीबडी हु हैज़ अ मदरली फीलिंग. और वो बहुत ख्याल रखेंगे, वो बहुत दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं, और आप बहुत केयर भी लेंगे. सो इट विल बी अ वेरी लवली टाइम फॉर यू. इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट यू, आप खुद भी हो सकते हैं. मे बी आप किसी को नर्चर कर सकते हैं, केयर ले सकते हैं, किसी को
वो सपोर्ट दे सकते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है. एंड सम ऑफ द कैंसरियन लेडीज़ कैन ऑल्सो गेट प्रेगनेंट एट दिस टाइम, कैन हैव अ बेबी एंड दे विल enjoy this period a lot. So guys, this was all about the month of April 2021 for Cancer यानी कर्क राशि. ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए in the comment section, and thank you so much for watching this video.